आगे के लिए वैसे तो होना नहीं चाहिए, इतनी हिम्मत तो होगी नहीं, पर अगर ऐसा दुस्साहस करते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत जबरदस्त तरीके से फटकार पड़ेगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ताजमहल के विषय में आप ये सारी बातें कह रहे हो, जिसको इतिहास की ABCD नहीं मालूम, जानकारी रत्ती भर भी नहीं है, वो ये सारी चीजें करेगा तो और फटकार पड़ेगी। और मैं समझता हूं अगर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा 50 लाख रुपए कम से कम जो लगाना चाहिए, कॉस्ट लगाना चाहिए और वसूल करनी चाहिए, और नहीं देते हैं तो उठा के जेल में डालना चाहिए, पता लग जाएगी भाई। बातचीत करने के लिए जो है एडवोकेट भानु प्रताप जी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील हैं। इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ चल रहा है, उस पर जानकारी लेंगे। सर, सब कुछ आपने सुन लिया होगा, जो लखनऊ की बेंच थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके से पूरा ये फैसला सुनाया है, जो फटकार लगाई है, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा माननीय उच्च न्यायालय को, लखनऊ पीठ को और उनके जजेस को, और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि ऐसे घृणा के माहौल में उन्होंने बहुत ईमानदारी और बहुत हिम्मत के साथ में सच के हक में जो है खड़े होकर अपना फैसला सुनाया है। तो मैं वाकई में उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। वैसे होना तो कुछ और भी सख्त चाहिए, लेकिन कोर्ट का इतना आदेश बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये जो लोग इस तरह की लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, इनको समझ में आ जाना चाहिए कि जो नफरत, जो घृणा आप फैलाना चाहते हो एक धर्म विशेष के प्रति, या उस धर्म विशेष को निशाने पर लेकर घृणा फैलाकर देश में दंगे की जो साजिश आप रच रहे हो, ये साजिश आपकी किसी हालत में कामयाब नहीं होगी। इस देश में अभी ऐसे लोग जिंदा हैं जो हक की बात कह सकते हैं, जो न्याय कर सकते हैं और न्याय के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। सर, हाईकोर्ट ने ये कहा है कि PIL का दुरुपयोग इस तरीके से ना किया जाए। इसके निश्चित रूप से मैं समझता हूं इसके विषय में बहुत हैवी कॉस्ट लगानी चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि अकल आए। जैसे एक केस में इस तरह का एक केस आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे याद है जूही चावला जी ने एक कोई केस था उस पे, हालांकि वो थोड़ा सा अलग मैटर था, पर PIL थी तो उसमें हैवी कॉस्ट लगाई थी तकरीबन 20 लाख रुपए। इसी तरह के मैटर्स में बाकायदा बड़ी हैवी कॉस्ट 20-50 लाख रुपए लगानी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को समझ आए कि जिन लोगों के कहने में आकर या जिन भावनाओं से प्रेरित होकर आप इस देश के माहौल को खराब करना चाहते हो, वो न करें, आगे के लिए इस पर रोक लगे। सर, सबसे बड़ी खबर तो ये चल रही है कि जिस तरीके से कोर्ट ने जो फटकार लगाई है याचिकाकर्ता पे कि जो पहले PhD कर लें, इसके बारे में पूरी सलाखे से पढ़ लें, अगर आपको कोई रिसर्च करना है तो रिसर्च भी कर लें, अगर रिसर्च में कोई आपको व्यवधान डालता है तब आप कोर्ट आ जाए। इस टिप्पणी कैसे? नहीं, ये बहुत अच्छा है वाकई में। देखिए, जिसको इतिहास की जानकारी नहीं है वही इस तरह की उलझुल बातें करता है। कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, और मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि इतिहास का एक विद्यार्थी रहा हूं, तो मैं बहुत विश्वास के साथ आपको बता सकता हूं कि आगरा में ये जो इलाका है, ये यमुना का किनारा है वो, और आप देखेंगे कि जो वो किनारा है, उस किनारे पर बना हुआ ये ताजमहल है। तो वो किसी की प्रॉपर्टी हो, या कोई ये कहे कि कोई हमारा महल था, हमारी प्रॉपर्टी थी, उसमें बनाया, या यहां कोई मंदिर था, ऐसा कहीं भी दूर दूर तक इतिहास में नहीं है। और केवल एक नहीं, इसके विषय में तो बहुत रिसर्च हुई है, बहुत लोगों ने कहा, विदेशी बहुत यात्री आए, उन्होंने भी कहा है, देश के बड़े इतिहासकारों ने बहुत तरीके से लिखा है। उनको सबको आप देखेंगे तो साफ पता लगेगा कि कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि एक चीज और अगर आप देखें तो जैसा ये सफेद मार्बल का बना हुआ है इस किनारे पर ताजमहल, ठीक इसके सामने दूसरे किनारे पर काले पत्थर का, काले मार्बल का एक महल और बनाने की बात थी। वो तो बाद में फिर औरंगजेब ने जो है उस सारी योजना को जो है पूरा नहीं होने दिया। अगर आप देखेंगे तो ठीक उसके सामने एक नींव भी आपको जो है वहां भरी हुई मिलेगी आपको। सो ये जो कहना है, ये केवल और केवल दंगा भड़काने की वो है, और कुछ भी नहीं है। ये स्थिति है। सर, एक बीजेपी की सांसद हैं, वही तो ये दावा कर रही हैं कि ये तो हमारी ही प्रॉपर्टी, कागजात, दस्तावेज सब है, बता रही हैं। नहीं, पूरे सब कुछ तुम्हारा ही तो है, और क्या है। जहां चाहो दावा ठोक दो, कहीं भी रुमाल जाकर रख दोगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा क्या? ये सब बेकार की बात है। अगर किसी का है भी, सो अब से पहले कहीं इस तरह की कोई किसी तरह का दावा किया गया, कहीं किसी तरह की कोई मुकदमा फाइल किया गया, इसके लिए बाकायदा, इसके लिए PIL फाइल नहीं होती है। अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो बाकायदा उसके लिए सूट फाइल होता है,
सिविल का मुकदमा फाइल होता है, किया किसी ने नहीं। लेकिन क्योंकि अब पूरा जो माहौल है पूरे देश में बहुत सोची समझी साजिश के तहत बीजेपी और उसके जो साथी संगठन हैं उनके माध्यम से पूरे देश में मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैलाने की और दंगा कराने की ये कोशिश है, उसी में ये सारा सब कुछ है। अभी आके वो दावा कर रही हैं जो सांसद हैं, इससे पहले कहां गए थे, कौन सी दुनिया में थी गुम वो? उनका परिवार, उनके जो पूरे पहले दादा परदादा वो सारे के सारे थे, कहां थे वो ये कह रही है, जो मैंने वीडियो सुना है कि भाई पहले उस समय की ऐसी बात नहीं, कोई रिट फाइल नहीं होती थी, कोई मुकदमा फाइल नहीं होता था। भाई इस देश को आजाद हुए 75 साल हो रहे हैं ना। इस देश में जब यह हालत आज की तारीख में है तो आप जो है 75 साल, यूं कहो संविधान लागू हुए 72 साल हो गए, 72 साल में कभी तो इस तरह का दावा ठोका होता, कभी कोई रिट फाइल करी होती, कुछ भी तो हुआ होता, नहीं किया। अब क्योंकि बाकायदा एक समझी साजिश के तहत षड्यंत्र हो रहा, तब ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं समझता हूं ऐसे लोगों को बहुत बेहतर होगा कि इनकी जो है एक जो मानसिक विकृति है उसके विषय में बाकायदा एक जांच पड़ताल करा के इन्हें जो मानसिक रोग के जो हॉस्पिटल है एक बार दिखाना चाहिए वहां। सब इस तरह के लोग हैं, ये मुझे लगता है। सर खारिज कर दिया है हाई कोर्ट ने, तो क्या लगता है सर, क्या लगता है कि अब ये ऊपर वाली कोर्ट में भी जा सकते हैं? नहीं, कहीं भी जा सकता है। मैं समझता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है लखनऊ पीठ का, वो फैसला आगे के लिए वैसे तो होना नहीं चाहिए, इतनी हिम्मत तो होगी नहीं, पर अगर ऐसा दुस्साहस करते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत जबरदस्त तरीके से फटकार पड़ेगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ताजमहल के विषय में आप ये सारी बातें कह रहे हो, जिसको इतिहास की एबीसीडी नहीं मालूम, जानकारी रत्ती भर भी नहीं है कि किस तरह का उस समय इतिहास था, भारत का क्या था, किस तरह की थी सारी चीजें, जिसको ये पता ही नहीं है वो ये सारी चीजें करेगा तो और फटकार पड़ेगी। और मैं समझता हूं अगर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा 50 लाख रुपए कम से कम जो लगाना चाहिए, कॉस्ट लगाना चाहिए और वसूल करनी चाहिए, और नहीं देते हैं तो उठा के जेल में डालना चाहिए, पता लग जाएगी भाई। तो आपको भी लग रहा है कि सर गुमराह किया जा रहा है? 100% गुमराह नहीं। देखिए गुमराह की बात नहीं है इसमें, बात जो स्थिति है सोनू जी, ये बाकायदा बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत दंगों को भड़काने की कोशिश है, और उसमें हर ऐतिहासिक इमारत को निशाने पर लिया जा रहा है। जैसे ताजमहल को ले लिया, ज्ञानवापी मस्जिद को ले लिया, और जो वो मथुरा है, मथुरा की मस्जिद को लिया गया, और अभी ये कुतुब मीनार पे जो हुआ, ये सब कुछ आप ये देखिए ना कि इतिहास को ये खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, इतिहास को समाप्त करना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ एडवोकेट भानु प्रताप जी मौजूद रहे। तो ताजमहल खुलवाने को लेकर के जो याचिका डाली गई थी उसको हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए जो है खारिज कर दिया है, और यहाँ तक ये कह दिया है कि पहले इसके बारे में जो है पढ़ लें और रिसर्च कर लें, और ज़रूरत पड़े तो पीएचडी भी कर लें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर मुद्दे पर जो है उस पर चर्चा किया जाए और उस पर जो है आदेश दिया जाए। इस बात की लगातार सिलसिलेवार तरीके से चर्चा की जा रही है। अब याचिकाकर्ता आगे क्या करने वाले हैं ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जिन्होंने याचिका डाली थी, बड़ा झटका लगा है, बड़ा फटकार लगा है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े हमारे साथ न्यूज़। धन्यवाद।